भी होती है, संकल्प से शक्ति यूज भी करते हैं और संकल्प से शक्ति खो भी देते हैं। है तो बहुत सूक्ष्म बात, लेकिन हम सभी जो अभ्यास करते रहे हैं कि संकल्पों पर ध्यान रहे, तो उनको इस बात की समझ आती है कि कौन से संकल्प करने से शक्ति जमा होगी। आत्मिक स्थिति है, परमात्मा की याद है, अपने स्वधर्म में टिको, अपने घर की याद करो। हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाओं। तो संकल्प, ऐसे संकल्पों से शक्ति बनती है। और समय पर शक्ति को यूज भी करना चाहिए। कभी सहन शक्ति चाहिए, तो अगर सहन करेंगे, शक्ति को यूज करेंगे, उससे भी शक्ति बनती है। सहन शक्ति बढ़ती जाएगी यूज करेंगे तो। लेकिन कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई और सहनशीलता नहीं है, तो जमा कैसे होगी ना। तो सहनशीलता गुण भी है, शक्ति भी है। हर एक गुण यूज करते रहो तो वो शक्ति बनती जाती है। और तीसरा है संकल्प से शक्ति गंवाना, व्यर्थ चली जाती है। வீணான எண்ணங்கள் வந்து कितना सूक्ष्म है ना, उसी எவ்வளவு சூட்சமான விஷயமா இருக்கு. जमा भी करते हैं, यूज எண்ணங்கள் மூலமா தான் நம்ம உபயோகமும் ஆகுது, வீணும் ஆகுது, நம்ம இழக்கவும் செய்றோம். और आजकल एक ऐसा समय चल रहा है காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு कि हमको हर संकल्प पर ध्यान रख के बहुत नहीं सोचना है किसी भी बात के बारे में। बहुत सोचने से हो जाता है क्या काम। நம்ம நிறைய யோசிக்கிற பழக்கம் நம்மளுக்கு இருக்கு. एक होता है व्यर्थ सोचना, एक होता है ज्यादा सोचना। ये भी सब स्वभाव बना हुआ है ना। ஒண்ணு வந்து நம்ம संकल्प किया யோசிக்கிறோம், இல்ல இன்னொன்னு வந்து நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம். और फिर आप देखो कैसे ड्रामा बाबा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो पहले ऐसा स्वभाव होता था कि उस बात को सोचते रहेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे नहीं कितनी बार। और अभी कैसा होता है कि ये भी संकल्प, चलो मैं இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம சங்கல்பம் வந்து सिद्ध हो जाएगा। எனக்கு பாபாவை நினைச்சேன் அப்படின்னா அந்த சங்கல்பம் தானாவே நிறைவேறிடும். तो संकल्प ज्यादा नहीं सोचने चाहिए और சங்கல்பம் வந்து நம்ம நிறைய யோசிக்க கூடாது, புத்தி கூட நம்ம நிறைய யோசிக்க கூடாது. हाँ चले क्लियर हो गया, फिर बुद्धि को शांत कर दो। நம்ம கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா बाबा जो कहता है ना कि बच्चे நம்ம யோசிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணிடணும், அந்த சங்கல்பத்தை கிளியர் பண்ணிடணும். तो साइलेंस की शक्ति कैसे जमा हुई? ஸோ அப்ப சைலன்ஸோட சக்தி எப்படி வரும் அப்படின்னா, कि सोचा, मालूम है ये संकल्प हो जाएगा। तो कल बात चल रही थी कि देखो बाबा की कोई भी संकल्प आता है, எந்த சங்கல்பம் வந்தாலும் करना है हमने कर लिया, எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம அதை செஞ்சோம். मैं फिर तो बाबा को दे देती हूँ, बाबा अभी आप ही करो। அதுக்கப்புறம் அதை பாப்பா கிட்ட நம்ம கொடுத்துடணும். तो समर्पण की जो बात होती है ना, समर्पण ஸோ அப்ப சமர்ப்பணம் ஆகணும், சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா करेंगे। अच्छा हमने बाबा को तो பாபா செய்வார் எல்லாத்தையும், பாபா கிட்ட நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா नहीं, कई कहते हैं हम तो दे देते हैं पर बाबा नहीं लेता या क्या। तो वहां पर फिर हमको अभ्यास चाहिए फुल स्टॉप लगाने का। वो मुझे करना पड़ेगा, वो तो बाबा नहीं करेगा। तो जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं எப்ப நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோமோ तो अगर कोई भी देखो विघ्न है अगर बीच में
तो बाबा ஏதாவது ஒரு की விக்னங்கள் कृपा நம்மளுக்கு से இருக்குதுன்னா, चला जाता है। பாபாவுடைய நினைவுல கூட அந்த தடைகள் கூட போயிடும். तो बड़े सूक्ष्म में अटेंशन देने की जरूरत है आजकल, कि शक्ति जमा ही होती रहे। मैं तो कई बार देखो एक संकल्प होता है और मैं कहती हूँ कि इस संकल्प में मैं क्यों इतना सोचूं, अच्छा बाबा को दे देते हैं। तो बाबा को देके भी अगर सोचते रहेंगे ना, तो बाबा ஸோ कहता है பாபா इसमें குடுத்தும் நம்ம அத வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா, அப்ப பாபா சொல்லுவாரு, அவங்களே செய்யட்டும். நீங்களே परंतु ड्रामा अनुसार वो कैसे ड्रामाவின் होता படி है। என்ன நடக்குது அப்படின்றது. अभी रात को आपको कोई संकल्प आया, आप कुछ नहीं कर सकते ना रात को, तो ஸோ நைட் ஏதாவது ये ड्रामा तो चल रहा है நீங்க ना। எதுவுமே பண்ண முடியாது. நைட் சங்கல்பம் வந்ததுன்னா. ஏன்னா பண்ண முடியாது நம்மளால. ட்ராமா और நடக் बाबा भी फिर सहयोग तो देते हैं हर बात में हमारे। कोई ஒவ்வொரு भी बात விஷயத்துலயும் பாபா होती है நம்மளுக்கு तो வந்து हमारी சகயோகம் குடுக்குறாரு. देर लग जाती है, पर पूरा ஏதாவது दिन ஒரு बहुत விஷயம் வந்து सहयोग करता है बाबा। ஏதாவது ஒரு சங்கல்பம் வருது. அது ஏதாவது நம்ம வந்துட்டு ஹெல்ப் வேணும்னா பாபா கிட்ட तो நம்ம समर्पण பாபா நம்மளுக்கு அத செஞ்சு குடுக்குறாரு. मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे சமர்ப்பணம் सब कुछ, அப்படின்னா இப்படி கிடையாது. நம்ம அத விட்டுறணும் அப்படின்னு இல்ல. करने के बाद அது பாபா கிட்ட मुझे குடுத்து फुल स्टॉप लगाना होगा। நான் பாபா கிட்ட குடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். तो हम लोग मन को कोई कंट्रोल नहीं करते कि ना चले, ஸோ நம்ம மனச வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போறதில்ல. फुल இது स्टॉप लगाते हैं, செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் लेकिन வைக்கிறோம். संकल्प को जिस भी जहां भी लगाना चाहिए, बाबा कहते हैं ना जिस பாபா जगह சொல்றாரு, भी लगाना சங்கல்பத்த நம்ம चाहिए, எங்க ஈடுபடுத்த முடியணுமோ, அங்க நம்ம ஈடுபடுத்தக்கூடிய லெவல் நம்ம उसके लिए फिर अभ्यास चाहिए होता है அதுக்கு நம்மளுக்கு कि பயிற்சி தேவைப்படுது. आत्मिक स्थिति में मुझे रहना है, तो वो भी तो संकल्प से होगा ஸோ ना। அப்ப நான் என்னுடைய ஆத்ம ஸ்வரூபத்துல நான் இருக்கணும். संकल्प को முயற்சி जहां பண்ணணும். भी जितना टाइम मैं चाहूँ उस स्थिति में लगाऊं। ஸோ எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ நம்ம சங்கல்பம் வந்து நம்ம எந்த बाबा का कोई मैंने एक कर्तव्य ஈடுபடுத்த बनाया है, விரும்புறோமோ, அப்ப और வந்து बाबा நம்ம मुझे வைக்கணும். அதுக்கேத்த सुख மாதிரி. करता है। பாபா तो வந்து मैं சுககர்த்தா. संकल्प में बाबा का आवाहन कर रही हूँ। तो 5 मिनट मैंने किया, 10 मिनट किया, ஸோ பாபாவ நினைக்கிறேன். 5 फिर நிமிஷம், 10 अपने நிமிஷம் मन பாபாவ को நினைக்கிறேன். मन को घर की तरफ ले जाना है। அதுக்கப்புறம் வந்து நான் घर की तरफ ले गए 5 मिनट என்னுடைய के लिए, மனச வந்து நான் வந்து जितना हमें टिकाना है। வீட்ட நோக்கி போணும். फिर बाबा कहता है बच्चे संगम युग कल्याणकारी है। அதுக்கு ஒரு हम பாபா उसके சொல்றாரு, ऊपर சங்கம் विचार யுகம் करते வந்து हैं, நன்மை செய்யக்கூடிய யுகமா இருக்கு. அத பத்தி நீங்க हम उसके ऊपर विचार करते हैं। நம்ம அத பத்தி फिर யோசிக்கணும். बाबा कहता है बच्चे नहीं, अपने स्वरूप के ऊपर करो, அடுத்து பாபா சொல்றாரு, अपने स्वरूप की சொரூபத்த निனைவு பத்தி நீங்க करो। வந்துட்டு हम वो करते நினைவு हैं। செய்ய சொல்றாரு. அதுவும் நம்ம मेरे பண்றோம். हाथ में है, मेरे को जहां जहां जितना समय ஸோ मन को எல்லாமே मिले என்னோட கையில தான் இருக்குது. मैं अभ्यास என்னோட करूंगा। மனச நான் एंग வந்து எப்படி வந்து நான் வந்து அ ஒருமுகப்படுத்தணும் हर तरह का अभ्यास படுத்துறது करो, என் கையில தான் இருக்கு. हर तरह की स्थिति। और फिर बाबा कहता है कि जैसी भी स्थिति होगी ना, तो आप 1 सेकंड में वो स्थिति को इमर्ज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर स्थिति बनाई है तो। और वो स्थिति एक संकल्प में इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि आपने काफी अभ्यास किया है। मुझे अशरीरी बनना है। हाँ, एक बार நான் வந்து अभ्यास அஷரீரி करने का है, ஆகணும். ஒரு வாட்டி பாபா தான் எனக்கு तो சொன்னாரு. उस टाइम अभ्यास करोगे। அஷரீரி ஆகணும்னா அந்த டைம்ல நீங்க வந்து नहीं, பிராக்டிஸ் 1 सेकंड में सोचा இப்பவே நீங்க ஒரு செகண்ட்ல நீங்க வந்து मुझे अशरीरी, मैं अशरीरी आत्मा ஒரு हूँ, செகண்ட்ல நம்ம வந்துட்டு நான் ऑटोमेटिक அஷரீரி होगा। ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ये யோசிக்கணும். हमको खुद को ही अभ्यास करके अपना चार्ट रखना पड़ता है। ஸோ இதுவே நம்ம வந்து शांत நம்ம स्वरूप आत्मा சார்ட் मैंने வைக்கணும். संकल्प किया और मैं शांत स्वरूप हो जाऊं। நான் சாந்த் ஸ்வரூப் ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சா நான் சாந்தி ஆயிடணும். मुझे इस समय दैवी स्वरूप में होना चाहिए, मैं இப்ப நான் अनुभव தேவி करना ஸ்வரூபத்துல, चाहता हूँ। லைட் ஸ்வரூபத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா, 1 सेकंड में நம்மளுக்கு அனுபவம் मैं ஆகணும். कर पाऊँ। तो फुल स्टॉप है, बाबा को भी देते हैं और अभ्यास बहुत करते हैं। ஸோ ஃபுல் ஸ்டாப்பும் வைக்கணும். அந்த तो பயிற்சி अभ्यास से பண்ணணும் स्थिति நம்ப. बनती है और फिर அந்த स्थिति அபியாசத்தின் மூலம், பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம ஸ்திதி உருவாயிடும். करो। ஸோ எப்படி तो மாலிக் जैसे संकल्प से वो स्थिति எஜமானன் இருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து சொன்ன உடனே செய்றாங்க இல்லையா? அதே क्योंकि वो
நம்மளும் வந்து சொன்ன உடனே வந்துட்டு நம்மளோட மனசு சொன்னது உடனே நம்ம மனசு செய்யணும். शांत रहने की हमने मिस कर दिया, अशांत हुए, फिर वातावरण हुआ या बोला कुछ तो गया ना वो जो घड़ी थी शांत எந்த रहने की, நேரம் तो आप அமைதியா இருக்கக்கூடிய நேரம் இருந்ததோ அது போயிடுச்சு இல்லையா? नहीं तो मन को कहे अभी शांत हो जाओ, நம்ம மனசுக்கு சொல்றோம் शांति में रहो, எடுங்க அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு शांति சொல்றோம். तुम्हारा स्वधर्म है। சாந்தி அமைதி வந்து समय உங்களுக்கு कितने சுய लगेंगे தர்மமா இருக்கு. और हम महसूस करें कि बस मैं तो शांत हो गई, अभी उपराम हो जाओ, कोई भी बात है उससे उपराम हो जाओ, हमने संकल्प விஷயம் किया, இருந்தாலும் நீங்க வந்துட்டு हो पाते हैं कि नहीं, விடு விடுபட்ட நிலையில जैसे இருங்க. हमेशा कहते हैं हाँ कभी हो पाते हैं कभी नहीं, अभी तो कभी वाला टाइम नहीं है ना, இப்ப நீங்க अभी तो जब भी जहाँ भी இப்படியா हमें செய்வோம் அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம எங்க தேவைப்படுதோ, जब எப்ப भी தேவைப்படுதோ हमें मन करें அந்த ஸ்திதியை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். ठीक है। ஏன்னா நேரம் வந்து ரொம்ப பலவீனமா இருக்கு. और दूसरी तरफ सेवा की भी बहुत जरूरत है भाई, இன்னொரு தரம் வந்து சேவைக்கும் ரொம்ப समय नाजुक है तो स्थिति को यूज करना है, और बाबा के कार्य में भी स्थिति की जरूरत है, சேவையிலையும் வந்து परिस्थिति में பாபாவோட स्थिति की காரியத்திலும் நம்ம ஸ்திதி ரொம்ப முக்கியமா और இருக்கு. परीक्षा में पास करने के लिए भी स्थिति चाहिए ना, பரீட்சையில तो வெற்றி हमारी जो सही स्टॉक है एनर्जी का वो हमारे संकल्प है। நம்ம ஸ்திதி தான் मुख्यமா இருக்கு. हमारे मुंह से एक शब्द भी निकले संकल्प, तो अगर अच्छा अभ्यास किया हुआ है तो वो जरूर संपन्न होता है, वो जरूर सिद्ध होता है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि संकल्प तो का या पता नहीं होगा कि नहीं, So, எப்பவுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணாது. சங்கல்பம் செஞ்சேன் संकल्प किया और நீங்க प्रैक्टिकली சங்கல்பம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அது பிராக்டிக்கலா வந்து கண்டிப்பா அது நடக்கும். संकल्प में बहुत शक्ति है, ஏன்னா சங்கல்பத்துல வந்து நிறைய சக்தி இருக்கு. ये जो दिखाते हैं ना युद्ध लगी है, बाण दिखाते हैं उसमें चलते हैं, एक साइड में किसी ने बाण चलाया बहुत पावरफुल, दूसरे இந்த ने उसे வில்லு வில்லு அம்பு वो क्या பத்தி காமிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து வில்லு அம்பு वो हमारे ஆயுதன்றதான கணக்கு. ஸோ அந்த அம்புன்றது நம்மளுடைய எண்ணங்களோட उनको टच नहीं कर सकता अगर हमारा अपना संकल्प, ஸோ நம்மளுடைய சங்கல்பம் நம்ம தூய்மையா இருந்தது அப்படின்னா யாரும் நம்ம अगर शुद्ध नहीं है तो थोड़ा जरूर लगेगा, தூய்மையா இல்ல அப்படின்னா है फीलिंग, மத்தவங்க என்னை பத்தி யாராவது தப்பா யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் तो கஷ்டமா ये இருக்கு. बड़ा எண்ணம் சுத்தமா இல்ல அப்படின்னா ये नहीं कि सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है, ये नहीं सिर्फ बाबा को दे दिया, ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது மட்டும் இல்ல, परंतु संकल्प को यूज करो अच्छी तरह சங்கல்பத்தை से, வந்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணணும், பயிற்சி பண்ணணும். तो आपके संकल्प में सिद्धि भी आएगी, உங்களுடைய அப்போ சங்கல்பத்துல ஸ்திதியும் வரும். कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे संकल्प व्यर्थ गए, एक होता है ना எண்ணங்கள் வீணா போச்சு அப்படின்னு எனக்கு தோணாது. அப்போ अच्छी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी, நல்லது செஞ்சது கூட व्यर्थ तो चलो नहीं सोचेंगे, कोई बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता, சில பேர் நல்லா யோசிக்கிறாங்க ஆனா और अभी होना ऐसा चाहिए कि जो संकल्प आया वो प्रैक्टिकल में हुआ, என்ன சங்கல்பம் வந்து பிராக்டிக்கலா तो நடக்கும். खुद को भी लगेगा अच्छा अभ्यास हो रहा है, तो परीक्षा में हम फिर पास विद ऑनर हो जाते हैं, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடுவோம். अपने संकल्प को टेंशन लो और सर्वशक्ति உங்களோட எண்ணங்கள் மேல நீங்க கவனம் கொடுங்க.